सपा में प्रत्याशी फाइनल को लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। अब एक बार फिर से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी के बदले जाने की चर्चा काफी जोरों पर है। एसपी नेता सुनीता वर्मा के नाम की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि सुनीता वर्मा पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है और मेरठ के पूर्व मेयर भी रह चुकी है। उधर मेरठ हापुड़ और लोकसभा सीट से अतुल प्रधान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने पर्चा खरीदा था, लेकिन नामांकन अतुल प्रधान ने ही दर्ज किया है। पर्चा भरने के बाद में अतुल प्रधान ने दावा किया कि जनता एसपी के साथ में है। पार्टी तय करती है किसका टिकट होगा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने हमें मौका दिया है और हम लोगों का हमारा सीधा कहना ये है कि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम लोगों का है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन अयूब जुड़ गए हैं संवाददाता। अलाउद्दीन, क्या कारण है बार बार कैंडिडेट के नाम बदले जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी खुद कंफ्यूजन में है या फिर भारतीय जनता पार्टी की कंफ्यूजन बढ़ाना चाहती है? साफ तौर से जिस तरह से लगातार टिकट बदले गए हैं उसमें मुरादाबाद और रामपुर के एपिसोड को अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहा जा रहा था वहां पर आजम खान का प्रेशर है। बाकी जगहों पर ऐसी बात थोड़ी सी समझ से परे है, क्योंकि लोकल स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी, अतुल प्रधान का वर्जन सुना रही थी, उन अतुल प्रधान ने कल जो है नॉमिनेशन कर दिया है और उसके बाद सुनीता वर्मा का नाम आ गया। मैं आपको ताज़ा खबर बताऊँ कि देर रात में अचानक अतुल प्रधान मेरठ से दिल्ली आए हैं। दिल्ली बाई एयर भाग करके वो 10 बजे रात में लखनऊ पहुंचे हैं। ये उम्मीद की जा रही है अब से थोड़ी देर बाद वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगे। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम और खास है। हालांकि ऐसे सूत्रों के हवाले से दावा है कि सुनीता वर्मा की जगह पर अतुल प्रधान को ओरली बोल दिया गया है कि चुनाव आप ही लड़ेंगे। लेकिन तमाम एपिसोड के बीच में जब लोगों को समय चाहिए चुनाव प्रचार करने के लिए, लोगों को समय चाहिए कैंपेनिंग करने के लिए, लोगों को समय चाहिए पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति अभिलाषा शुभा होती है। दूसरा जो सवाल था, क्या इसमें बीजेपी को कंफ्यूज करने का एक कोई जरिया जो है समाजवादी पार्टी तलाश रही है? हालांकि लोकल स्तर पर तमाम लोगों से राय मशवरा लेने के बाद ही ये बात तय की जाती है कि आखिर टिकट किसको दिया जाएगा। तो ऐसे में इंटरनली जिले के लोग, जिले के पदाधिकारी फिर से वो बात कहने लगते हैं, नहीं फला को नहीं, फला को टिकट दिया जाए। तो ऐसे में कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सुकून से इस बात पर चर्चा करें और इस पर जो है सोचें, तो बात यही निकल करके आती है जी कि जिस व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, अगर वो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसे में सुनीता वर्मा के जब नाम का ऐलान होगा तो ऑब्वियस है वो चुनाव प्रचार के समय उतनी मेहनत से काम नहीं करेंगी जितनी मेहनत से काम करने की जरूरत है। या फिर अतुल प्रधान का अगर नाम करता है तो बिलाशा शुभा अतुल प्रधान भी कहीं ना कहीं से विरोध करेंगे। तो ऐसे में ये एपिसोड हम तमाम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है। जब समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे लोगों के टिकट चेंज किए थे तो उसका नुकसान भी कई जगहों पर उठाना पड़ा था। 70 से 72 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी करीब 3 से 4 हजार वोटों के बीच में मार्जिन से हारी थी। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज जो है एक बार फिर से उस तरह के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में बिलाशा शुभा कंफ्यूजन है। और समाजवादी पार्टी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के अभी इस तरह के हालात में है, तो अभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर बार बार अगर टिकट बदलना होगा, अलाउद्दीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शिवपाल यादव ने भी मांग की है कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए और ऐसे में कंफ्यूजन पहले से ही बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो क्या अब आगे भी ये उम्मीद की जाए कि कुछ इसी तरह की हलचल आगे भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी तो 2 चरण के लिए ही नामांकन हुए हैं, बाकी भी काफी फेज है जहां पर इलेक्शन होने हैं। देखिए, बहुत साफ गोई से मैं बोलूं, जब इस तरह का एपिसोड होता है तो दूसरे जिले और दूसरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मोराल भी बूस्ट होता है। अगर पार्टी ये कड़ाई से फैसला कर ले कि नहीं, जिसको टिकट दिया गया उसको जाके चुनाव लड़वाइए और दोबारा यहाँ पर दिखिएगा नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह पर टिकट लगातार बदला जाता है तो ऐसे में आप बात मान के चलें कि लोग संगठन में काम करने की जगह, जमीन पर काम करने की जगह लॉबिंग में जुट जाते हैं और उम्मीद मन में आ जाती है कि चलो अगर फला का बदला तो मेरा ही बदल सकता है, लखनऊ चलो डेरा डाला जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डेरा ही आपको आजकल दिखाई देगा। और आने वाले दिनों में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां चरण जब आएगा तो ऐसे में लोगों के मोराल बूस्ट होते हैं। इस बात को लेकर नहीं कि चुनाव लड़ाया जाए, इस बात को लेकर कि आखिर टिकट कैसे कटवाया जाए। जिस तरह से जिस बात का जिक्र आपने बताया होगा, किया बताया एपिसोड थोड़ा सा मैं अलग, बिल्कुल अलाउद्दीन, ऐसे में जनता की कंफ्यूजन भी ये कहीं ना